चलिए मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो मुझे अंदाजा होता रहे कि हमारे बच्चों को समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो उनको कोई चैलेंज नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा समझने का, ठीक है। तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि अभी प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले लॉग इन होने से पहले, कि स्पेसिफिकेशन होती थी, कंस्ट्रक्शन होती थी। अब हमने कहा कि नहीं, ये वाला जो है ये स्पेसिफिकेशन है, और कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्शन करने से पहले कुछ और चीज़ें भी करेंगे, इसका आर्किटेक्ट बनाएंगे, और कंस्ट्रक्शन कस्टमर को वैसे ही नहीं दे देंगे, कस्टमर को देने से पहले टेस्टिंग करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच, ठीक है। तो समबडी वाज आंसरिंग कि सर इसको टेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो चलिए अब आप जवाब दीजिए कि इसमें क्या क्यों करेंगे ये डिजाइन और टेस्ट, और इससे क्या फायदा है। कोई समझ में आ रही है? डज इट मेक अ सेंस, या कोई लॉजिक बन रही है? तो जरा अनम्यूट करके जवाब दीजिए जी। एनीबडी कोई जवाब देगा सर को? चलिए ये तो नज़र आ रहा है कि स्टेप्स में चीज़ें ऐड हो गई हैं। ऐड इसलिए भी होंगी कि जो लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए होंगे उसमें कोई रिजल्ट्स का चैलेंज होगा। फिर आप ये देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट लेने वाला जो रोल है वो ख़ास लोगों का है। इसी तरह से आर्किटेक्ट बनाने वालों का एक ख़ास रोल है। कंस्ट्रक्शन करने वालों का, डेवलपर और प्रोग्रामर, वो अपने लैंग्वेज में और डेटाबेस में बहुत अच्छे होने चाहिए। इसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर कस्टमर को रिलीज करने वाले लोग हैं, टेस्ट इंजीनियर्स, इनको पता होना चाहिए टेस्ट केसेस कैसे बनते हैं, कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे आपका स्क्रीन या रिपोर्ट पास होता है या फेल होता है। पास नहीं होता है तो उसका मतलब है दोबारा से जाना चाहिए, उसको डीबग होना चाहिए। तो दैट्स अ बेटर अप्रोच, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर बनाना नहीं शुरू किया, बट दैट्स अ बेटर अप्रोच। इस तरह बनाने से सॉफ्टवेयर में एरर कम आएंगे। यस और नो? पुराना वाला यस तरीका जिससे बनते थे और ये जो नया तरीका है, इससे बेहतरी आएगी, ये बात सही है? यस सर। यस सर। अब हम समझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे लोगों ने, हम थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि वैसे लोगों ने वैसे ही बनाया था और हम भी वैसे ही बनाएंगे। लेकिन लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली, क्योंकि अगर ये पॉइंट मिस है और ये पॉइंट मिस है, तो बार बार वो साइकिल चल रहा था, बार बार वक्त लग रहा था, और विजिबिलिटी नहीं आ रही थी, चीज़ें नहीं सही हो रही थी। तो हमने कहा नहीं, हमने कुछ लोगों ने इस तरह से किया, तो हमने कहा ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। ज़्यादा बेहतर तरीके को हमने क्या कहा था? गुड प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, गुड प्रैक्टिसेस कह देते हैं। तो ये वाली प्रैक्टिसेस ज़्यादा अच्छी हैं, जिसने डिज़ाइन किया, टेस्ट किया, इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है। तो अब हमने सीख लिया है, अब हम जब इंडस्ट्री में जाके सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं क्या अगर हम सॉफ्टवेयर के अलावा भी कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें कोई एडवांटेज है। तो हम ज़रा देखते हैं कोई एडवांटेज है कि नहीं है, ठीक है। और दिस इंजीनियरिंग अप्रोच हेल्प्स डेवलप व्हाट दे इंटेंड टू, यानी इसका मतलब है गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि अगर हम ये अप्रोच ले रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम इस अप्रोच से घर भी बना सकते हैं, इससे ब्रिज भी बना सकते हैं, गाड़ी भी बना सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी, चाहे घर बनाना हो, चाहे ब्रिज बनाना हो, चाहे कार बनाना हो, ये स्पेसिफिकेशन कोई मुझे दे रहा था, मैं घर बना रहा था और मैं सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हुई, तो जो कुछ उसने बताया वो मैंने 85% समझ लिया, 100% नहीं समझा। और अगर सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्योंकि इनटेंजिबल होता है और हमारी डोमेन की नॉलेज नहीं होती है, तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो कस्टमर बता रहा है उसमें से 10% 15% हम फिल्टर कर लें, या हम वो ना समझ पाए जैसे वो समझा रहा है। तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी। तो मैंने एक नंबर लगा दिया कि जो उसने बताया उसका 85% हमारी समझ में आया। उसने तो सब बताया, मेरी ये नीड है, मेरी ये नीड है, मेरी नीड है, लेकिन हमारी जो समझ में आया वो उसका 15% 15% फिल्टर हो गया या मेरी समझ में नहीं आया। अब आपके ख्याल में जो सॉफ्टवेयर बनेगा इस प्रोसेस से, वो कितने परसेंट बनेगा? 100% तो नहीं बन पाएगा। कितने परसेंट बन पाएगा? 85%, ठीक है ना, 85% बन पाएगा। थोड़ी सी गलती भी हुई है मेरे से। ओप्स, 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 ओप्स।
कहाँ गया, आई एम सॉरी, ये 65 नहीं आना चाहिए, 75 आना चाहिए। ठीक है, जरा समझिए, थोड़ा सा प्रोसेस को समझिए। कि मैंने, क्योंकि मैं बिजनेस की नॉलेज मेरी अच्छी नहीं थी, मैं बैंकिंग को नहीं समझता था, या मैं सप्लाई चेन को नहीं समझता था, या जो भी डोमेन की नॉलेज में मैं सॉफ्टवेयर बनाने गया मैं उसको नहीं समझता था। उसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि मैंने रिक्वायरमेंट सही तरह से नहीं लिखी, और मेरा जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है, यानी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें भी गलती हो सकती है। तो हो सकता है कि कहीं यहाँ पर 5% गलती इंड्यूस हो जाए, यहाँ 5% गलती इंड्यूस हो जाए, या कोई चीज़ रह जाए। तो पूरे सिस्टम को बहुत अच्छा करने के बावजूद, सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि 10% चीज़ें यहाँ मिस हो जाए, 10%, 15% यहाँ मिस हुई थी, 10% यहाँ मिस हुई, तो 25%, 1/4 ऑफ द सॉफ्टवेयर मिस हो गया। जो प्रोडक्ट बनाई वो 75% कस्टमर के की स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट थी। ऐसा सॉफ्टवेयर जो 100% नहीं है, 1/4 उसमें से चीजें मिस हैं, क्या करेगा कस्टमर? क्या करेगा कस्टमर भाई आपके साथ? रिजेक्ट कर देगा। हाँ, रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट तो बाद में करेगा, क्या कहा, जो मैंने इतने पैसे दिए थे, 1.5 करोड़, इतने साल दिए थे, 1 साल, वो सू कर देगा आपको। ठीक है, कहेगा इतना नुकसान हो गया, सॉफ्टवेयर चलाना था दिसंबर में और अभी तक नवंबर आ गया और आपसे चल नहीं रहा है। समझ रहे हैं आप? यू नो, बहुत सीरियस प्रॉब्लम होंगे, और आपसे बिजनेस लेके वो किसी और को भी दे देगा। तो ट्राई अंडरस्टैंड देयर इज अ सीवियर इश्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ लेने चाहिए, जिससे हम यहाँ पर चीजें मिस ना करें। ये वाली जो, सॉरी माउस कहाँ गया, ये वाली चीजें जो ये मैंने दिखाया हुआ है, और यहाँ पर कोई चीजें मिस ना करें। तो यहाँ पर मिस करने का मतलब है कि हमें डोमेन सीखना पड़ेगा, हमें उस डोमेन की नॉलेज लेनी पड़ेगी, और यहाँ प्रोसेस बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त प्रोसेस करना पड़ेगा। जबरदस्त का मतलब है मिच्योर प्रोसेस। अब व्हाट इज मिच्योर प्रोसेस? हमने देखा था कि हम स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो दैट वाज एन इमेच्योर प्रोसेस, में गलती के चांस ज्यादा थे। लेकिन हमने ये वाला प्रोसेस लिया तो इसमें गलती के चांस कम है। लेकिन क्या इससे बेहतर भी कोई तरीका है? तो हम पढ़ेंगे, अगर इससे भी बेहतर तरीका है तो दैट इज मोर मिच्योर, जिसमें गलती के चांसेस कम से कम है। ठीक है, और जब गलती के चांस कम है तो फिर जाहिर सी बात है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, उसमें एस्टिमेशन भी अच्छी होगी, और उसमें हम सॉफ्टवेयर टाइम पे दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इंजीनियरिंग को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, टेस्टिंग कैसे करनी है, डिजाइन कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है। ये पूरे पूरे डेप्थ में प्रोसेस है, मतलब ये खाली स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसका भी पूरा प्रोसेस है, इसका भी पूरा प्रोसेस है, इसका भी पूरा प्रोसेस है, इसका भी प्रोसेस। तो दैट इज सेकंड लेवल, थर्ड लेवल मैच्योरिटी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इसलिए हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है। पहले तो हमने अलग अलग कर लिया, तो रिक्वायरमेंट लेने का एक अलग तरीका है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारी चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम डिजाइन कैसे करेंगे। मसलन आप में से कोई मुझे घर का एड्रेस बता रहा है, ठीक है, तो या तो जुबानी बता रहा है सर यहाँ से निकलेगा वहां से, मैं कहता हूँ ठहरो ठहरो ठहरो, मैं कहता हूँ कागज पेंसिल बताओ हम कहाँ खड़े हुए हैं, उसके बाद कहाँ मुड़ना है, उसको कौन सी लेट, तो वो मैंने एक डिजाइन बना लिया कागज पे। वो मैप जो है वो मुझे ज्यादा समझा पाएगा उस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो इसी तरह से हम भी हैं, तुम क्या कह रहे हो, अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट दे रहे हो, तुम इस तरह की रिपोर्ट चाहिए, कागज पे बनाया, तो मैं उसको डिजाइन कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट है, ये आर्किटेक्ट एस्पेक्ट है, कस्टमर की नीड को समझना। ठीक है, तो उसे बना ले भाई, कागज पे बना ले, कस्टमर क्या चाहता है, डिजाइन क्या चाहता है। ठीक है, तो ठीक है, तो विल डू दैट। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमने सोचा था, पढ़ा था कि मेंटेनेंस करनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन कैसे करेंगे, तो इसका मतलब बनाते वक्त हमें ख्याल रखना चाहिए वेरिएबल के नाम और उसकी लॉजिक, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी होगी जिसमें आप आसानी से चेंज कर सकें। ठीक है, तो ये भी अपने प्रोसेस है, नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन, इसी तरह से कमेंट्स कितने होंगे, तो ये बनाने से पहले हमें मालूम चल गया कि ये होने चाहिए। इसी तरह से टेस्ट केस कैसे बनाया जाता है, डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, स्क्रीन का कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, टेस्ट केस क्या चीज़ होती है, टेस्ट केस का रिकॉर्ड कैसे होता है। और अगर
एक आदमी टेस्ट करने वाला है तो ठीक है, लेकिन अगर हर टीम के साथ 5-5 हैं और 100 लोग हैं टेस्ट करने वाले, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए। तो ऑटोमेटेड कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ रही है बात कि जनाब अगर हम प्रोसेस को अच्छी तरह से बनाने से पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा। क्लियर है ये बात यहाँ तक? सर समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। जहाँ नहीं समझ में आए सर को रोक के पूछ लीजिएगा, सर ये वाली बात डज नॉट मेक सेंस। थ्योरी तो है, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जरा देखते हैं कि इंजीनियरिंग अप्रोच से खाली सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल है और जरा समझ में नहीं आता, हम उसकी प्रैक्टिस में नहीं गए, लेकिन ये एग्जांपल जो है क्योंकि हमने अपने अतराफ में देखी होती है, तो इससे हमें जरा समझ में आ जाएगा कि हम रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, अच्छा प्रोसेस क्या चीज़ है, ठीक है। हम एक घर बनाते हैं और इसमें वही स्टेप्स लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के और सारा, तो फिर हम देखेंगे अगर कोई चीज़ मिस करेंगे तो घर बनाने में भी मुश्किल हो जाएगी। अब देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, मैंने रेड कलर से लिखी हुई है। रिक्वायरमेंट्स, डिटेल रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम सीखेंगे, ठीक है ना, इस कोर्स में हम सीखेंगे। अब मैंने घर बनाना है तो मेरे पास स्टेबल एंड डिटेल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कस्टमर से। तो कोई बताएगा अगर स्टेबल और डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो घर बनाने में क्या मुश्किल होगी? कोई कहे कि मैं बताता जाता हूं और आप बनाते जाएं, तो क्या घर बन सकता है या उसको पहले बताना होगा? जी सर पहले बताना होगा ना। बताना होगा। कोई कहे कि जो तुम बनाते जाओ, मैं बताता जाऊंगा, तुम बनाते जाओ, तो भी बन सकता है। नो सर, सर वो सोचेगा कि मैं ये चीज ऐसे कर लूँ, ये ऐसे कर लूँ, वो बार बार चीजें चेंज करता जाएगा तो हाँ, मुश्किल होगी। इसका मतलब है, हाँ, बात ये है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में ये नहीं हो सकता है। आप डिटेल रिक्वायरमेंट दें, उसको रिकॉर्ड करें ताकि मुझे मालूम हो कि आपने कोई चीज़ मिस नहीं की है, और मैं उसको कागज़ पे ड्रॉ करने के बाद वैलिडेट करूं, यानी आपको दोबारा से दिखाऊं कि आपने 3 कमरे ही गए ना इतनी छोटी सी जगह पर, तो किचन नहीं होगा यहाँ पर। वो कहेगा हाँ, तो फिर आप बनाना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि जब बनाना शुरू किया तो क्या कहा, ठहरो ठहरो इसमें किचन तो है ही नहीं भाई, आपने ही तो बताया था। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी होता है कि एफर्ट लगती है, तो यहाँ घर में भी ऐसी एफर्ट लगता है। तो एनी चेंज मीन्स एडिशनल कॉस्ट एंड टाइम। तो घर बनाने में तो क्योंकि नजर आ रहा होता है, टूट रहा होता है और बन रहा होता है, तो वो तो पैसे दे देगा, लेकिन यहाँ पर तो बेहतर तरीका क्या है कि रिक्वायरमेंट ले ली जाए और कंप्लीट ले ली जाए और कागज पे बना ली जाए और कस्टमर से वैलिडेट करवा ली जाए। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही करना चाहिए, वो भी तो एक प्रोफेशन है। मैं बनाता हूँ, नहीं बनाता नहीं, आप डिटेल रिक्वायरमेंट देंगे, मैं उसको डॉक्यूमेंट करूंगा, उसको वैलिडेट करूंगा, फिर बनाऊंगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक है। तो वंस द रिक्वायरमेंट्स आर एग्रीड, एग्रीड के आगे मैंने लिखा हुआ है बेस लाइन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेस लाइन का मतलब है रिव्यूड एंड एग्रीड, यानी मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और आप उसको साइन ऑफ करेंगे, तो वो बेस लाइन बन जाती है। अब कोई चेंज नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। ठीक है, मैंने उसने बताया था कि जनाब 2 कमरे होंगे, एक किचन होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, आपने एग्री कर लिया, डायमेंशन एग्री कर लिया, मैं नक्शा बना के लाऊंगा। अब साइज ऑफ द रूम आप देख लीजिए। अभी सारी चीजें, दरवाजा कहाँ लगेगा, ये सारा देख लीजिए, क्योंकि जब ये आप एग्री करेंगे तो फिर मैं बनाना शुरू करूंगा, वरना तोड़ फोड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? रिक्वायरमेंट, अब ये वर्डिंग समझ में आ रही है? डिटेल रिक्वायरमेंट, वैलिडेट, अभी चेंज नहीं हो पाएगी कोई चीज। आप एग्री करेंगे तो मैं बनाना शुरू करूंगा। अगर ये एग्रीमेंट नहीं है और मैंने बनाना शुरू कर दिया तो क्या हो सकता है? कोई बताएगा? एग्रीमेंट आए बगैर मैंने बनाना शुरू कर दिया तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई, अगर आप घर बना रहे हैं और कस्टमर ने एग्रीमेंट नहीं दिया है, नक्शे के ऊपर साइन ऑफ नहीं किया और आपने बनाना शुरू कर दिया, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? कोई बताएगा भाई क्या है पॉसिबिलिटी? सर में भी अगर वो कोई चीज चेंज करना चाहे तो हाँ हाँ हाँ, जरूर होगी। उसमें जब बेगम प्रॉब्लम। साहब आएंगी ना, कहेंगी किचन छोटा है, इसको तोड़ो और बड़ा करो, तो जरूर होगा। तो एग्री होना जरूरी है, और एग्री होने के बाद बेगम साहबा का
घर बनाते हो खाना जरूरी नहीं है, जब घर नहीं बनेगा आप आएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये देयर आर सर्टेन थिंग्स विच एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्टर वुड नो। अब यहाँ अप्रूव हो गया, अब आप आराम से बनाते रहेंगे स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। अगर कोई चेंज है, व्हाट इफ देयर इज अ चेंज, तो भाई ठीक है हम कर देंगे, आप इतने पैसे देंगे और इतनी कॉस्ट देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो बात सारी यही है ना। तो जब सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा है कि कोई भी चेंज अगर आपने अप्रूवल के बाद दी थी तो उसको हम कर देंगे, उसमें पैसे लगेंगे। लेकिन लेकिन सॉफ्टवेयर में क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो फिर वो जरा सा डिबेस तो चेंज करना है यार, एक फील्ड ही तो ऐड करनी है यार, यही तो करना है बस, और करना है क्या है? बस लगा दो विदाउट रियलाइजिंग कि जो फील्ड ऐड करनी है इसका इम्पैक्ट 6 जगह और जाएगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है हमें, देखना है कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है ना। ये स्क्रीन हर जगह नहीं है, तो ये स्कोप कैसे एग्री करेंगे, स्कोप कैसे मैनेज करेंगे, तो ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन हम ये थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा होता था, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही करेंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, उसको एग्री करेंगे और उसके बाद डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर ऐसा ना करें तो बहुत मुमकिन है कोई चीज मिस हो जाए हमारे आर्किटेक्ट से, बहुत चीज है मुमकिन है कि मिस हो जाए हमारे डिजाइन से। अब वो सारी गलती इंड्यूस आगे हो जाएगी, क्योंकि आर्किटेक्ट में नहीं है तो वो डिजाइन क्या नाम है, कोडिंग में नहीं है, और कोडिंग में नहीं है तो टेस्टिंग भी नहीं होगा। जब कस्टमर के पास होगा तो वो सर पकड़ लेगा कि भाई ये क्या दिया आपने, तो इसमें से तो बहुत सारी चीजें मिस हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल है स्पेसिफिकेशन। अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको कंप्लीट एंड एग्रीड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसकी बेसिस पे आप एक मैप बनाएंगे, डिटेल मैप बनाएंगे, और फिर आप घर कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो जाएंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है। और बनाने से पहले आप देख लेंगे दरवाजा सही खुल रहा है, बिजली सही चल रही है, पानी सही आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन। उसको आप चेक कर लेंगे कि एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो ऐसे घर बनेगा, ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनेगा, प्रोसेस वही है, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्ट, ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी बनेगा। कि क्या बनाना है उससे पहले आपको कंप्लीट एंड एग्रीड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप डिजाइन करेंगे। लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव, यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईआरपी है, तो एक ईआरपी में कुछ मॉड्यूल होगा, सेल्स का कुछ फंक्शनैलिटी होगी, एचआर की कुछ फंक्शनैलिटी होगी, परचेज की कुछ होगी, इन्वेंट्री की। तो ये अलग अलग फंक्शनैलिटी अलग अलग मॉड्यूल में होना चाहिए, ताकि चेंज करना, एनहांसमेंट करना, उसके स्क्रीन रिपोर्ट्स अलग हों, लेकिन ये सारे इंटीग्रेटेड होंगे। तो ये कैसे होगा, ठीक है ना, कैसे होगा। अब ये सारी चीजें आपने देखनी है। अगर 2 मंजिला है तो कैसे बनेगा, 4 मंजिला है तो कैसे बनेगा, ये सारा आर्किटेक्ट आपने पहले से देखना है। ये ऐसे ही जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये ख्याल रखना है कि मेरे पास एक फैक्ट्री है जो हेड ऑफिस है जो कराची में है, और एक फैक्ट्री है जो लांडी में है, और एक फैक्ट्री लाहौर में या पिशावर में। इन सबको कनेक्ट करना है। तो स्पेसिफिकेशन या मैंने फंक्शनैलिटी तो बता दिया, लेकिन एक और भी चीज है कि वी गॉट 3 ऑफिसेस एंड दैट हैज टू बी कनेक्टेड ऑनलाइन। तब आप क्या करेंगे, ठीक है। बनाने से पहले, वो फंक्शनैलिटी बनाने से पहले आप अपना आर्किटेक्ट देखेंगे कैसे डिजाइन है। ये ऐसी है जैसे अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप पे या आपके स्मार्टफोन पे एक छोटा सा स्क्रीन आ जाता है, और जो आप एंटर करते हैं वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है, लेकिन वो सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ जाके स्टोर होता है। और फेसबुक पे हजारों लोग हैं, परफॉर्मेंस का इशू नहीं होता, हर आदमी यूज कर रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई स्लो हो जाए और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। तो ये सारी चीजें आर्किटेक्ट है, क्लियर है। फिर आप उसको कोड कर देंगे, कस्टमर को देने से पहले टेस्ट कर लेंगे। ये सारे काम आपने जो घर बनाने में करना है, सॉफ्टवेयर बनाने में भी करेंगे, एंड दैट इज इंजीनियरिंग। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई मसला नहीं है। सर अगर पूछे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होती है तो पता होगी, और सर पूछेंगे फिक्स्ड एंड बिल्ड क्या होती है तो वो भी पता होगी। इसमें से 2 चीजें माइनस कर देंगे तो वो बिल्ड एंड फिक्स है, स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है भाई। यही बता रहे हैं और यही पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। Yes. ठीक है, तो इट मेक सेंस, यानी बात समझ में आ रही है, खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डज इट मेक सेंस।
लॉजिकल लग रही है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये प्रोसेसेस को, स्पेशलाइज रोल को सीख लेने चाहिए। अगर हम ये नहीं सीखेंगे इंजीनियरिंग, तो देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हमारा सॉफ्टवेयर सही नहीं बनेगा, उसकी क्वालिटी के इश्यूज आ जाएंगे, हमें रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी। ठीक है भाई, आगे चलें। चलिए, तो दैट्स लेक्चर नंबर 1। इसकी हम जरा डिटेल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में गिव मी अ मिनट, मैं इसको ऑन कर लूं। ठीक है भाई, चलिए सेकंड लेक्चर शुरू हो गया। इसको मैं रिकॉर्ड कर लूं। जी, रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम जरा पढ़ते हैं कि हमको इंजीनियरिंग अप्रोच क्यों लेनी चाहिए। तो हम जरा देखते हैं कि जनाब बिल्ट एंड फिक्स की प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, जो हमने बिल्ट एंड फिक्स की थी, तो ये भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि भाई क्या है। तो दैट वाज द अर्ली मॉडल। क्या है? बिल्ट एंड फिक्स, बनाओ और इसमें सही करो, बनाओ और इसको सही करो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये है जनाब कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो प्रोड्यूस वेरी लो क्वालिटी प्रोग्राम वेरी क्विकली। क्योंकि अभी आपने देखा था कि सॉफ्टवेयर तो बन जाता है लेकिन उसमें टेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि तो प्रोग्रामर बना रहा होता है। और लो क्वालिटी इसलिए होती है कि रिक्वायरमेंट भी आपने सही तरह से समझी नहीं होती। तो लेफ्ट साइड पे जो हमारी रिक्वायरमेंट आ रही थी वो भी समझ में नहीं आ रही, और जब हम कस्टमर को दे रहे होते हैं तो उसमें टेस्टिंग तो हो ही नहीं होती है। तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि उसमें एरर रह जाए। जल्दी तो बन जाता है क्योंकि 2 ही स्टेप्स थे, स्पेसिफिकेशन दो, कोई डिजाइन आर्किटेक्ट नहीं थी, टेस्टिंग नहीं थी, तो जल्दी तो बन जाएगा, वो स्टेप्स के प्रोसेस के टाइम बचेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी पुअर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? बग्स आर फिक्स्ड व्हेन दे आर सरफेस्ड। अब जाहिर सी बात, टेस्ट इंजीनियर तो है नहीं, वो कौन करेगा? कस्टमर करेगा। और अगर छोटी सी एप्लीकेशन है और 2-4 एरर थे तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत लार्ज एन एप्लीकेशन है और 40 स्क्रीन है और हर स्क्रीन पे 2-2 एरर है, तो वो तो चीखें मारेगा कि भाई ये मैं कोई आपका टेस्ट इंजीनियर थोड़ी हूँ, टेस्ट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? टेस्ट मुझे देने से पहले टेस्ट करना चाहिए था। वही रिलेशनशिप स्पॉइल होगी, नाराज होगा कस्टमर, कहेगा आप में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो इसलिए बिल्ट एंड फिक्स से लार्ज एप्लीकेशन, प्रोफेशनल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। ठीक है ना? ये बातें रिलेट कर पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी टीम में हैं आप, एक सॉफ्टवेयर हाउस में जहाँ 50 लोग हैं, और आप पूछते हैं और बना देते हैं, तो ये नहीं कर सकते, आप बिल्ट एंड फिक्स नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है यस भाई सर। जी। तो दिस वाज द मेथोडोलॉजी जो पहले हम यूज करते थे, क्योंकि कोई मेथोडोलॉजी थी ही नहीं, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस थी ही नहीं, देयर वाज नो टेक्निक। तब तो ठीक था, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, या कस्टमर को भी इतना पता नहीं था। लेकिन अब तो कस्टमर बहुत डिमांडिंग हो गया ना, दुनिया बगैर ऑटोमेशन के चल ही नहीं रही है। पहले तो आपके हाथ में छोटा सा फोन है, पहले नहीं होता था, बहुत सारी ऑटोमेशन नहीं होती थी। तो बच्चा पैदा होता है तो मोबाइल से खेल रहा होता है, तो इसलिए द एक्सपेक्टेशन हैज बिकम वेरी वेरी हाई। तो आप उस तरह से नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको वो एक्सपेक्टेशन को मीट करना होगा जो कस्टमर के दिमाग में है। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं, बिल्ट एंड फिक्स को और जरा समझते हैं। तो प्रोग्रामर लिसन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, भाई तुम्हारा मसला क्या है, और मैं बना देता हूँ। ठीक है ना? तो मैं बना देता हूँ पहला साइकिल, और फिर वहां से बिल्ट आ जाएगी। ये पहला वाला साइकिल, रिक्वायरमेंट आई, वहां से बिल्ट आ गई, एरर आए तो सही कर दिया, फिर और एरर आए फिर सही कर दिया। तो ऐसे कई दफा चलता रहेगा, तो कस्टमर भी चीखें मारता रहेगा और आप बनाते रहेंगे, प्रोग्राम को रन करेगा, बग्स बताएगा, आप सही कर देंगे। ठीक है, तो डू अंडरस्टैंड कि अगर एक छोटी सी एप्लीकेशन है और इसमें 10 एरर आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 100 एरर आ रहे हैं तो क्या करेगा कस्टमर? थोड़ा सा उसके शूज में जाइए, तो कहेगा भाई ये क्या किया है आपने, हर थोड़ी देर बाद एक एरर आ रहा है, तो मैं बना के लाइए। उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आपके पास टेस्ट इंजीनियर भी होंगे, आप रिक्वायरमेंट भी लेते होंगे, उनसे पूछेंगे भी। तो इसका मतलब है बिल्ट एंड फिक्स जो है वो लो क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, बग्स फिक्स नहीं होंगे, तो रेपुटेशन आपकी बहुत खराब हो जाएगी, नेक्स्ट बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं है। जब वो बहुत पैसे और टाइम देती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये सारे काम आप करेंगे। ठीक है,
ठीक है भाई, ये ऐसे ही जैसे अगर आप ठेकेदार से एक बहुत बड़ा महल बनवा रहे हैं, फिर आप रोजाना जाके नहीं देखेंगे दीवार टेढ़ी है, दरवाजा सही करो, आप बैठ के नहीं वो काम करेंगे, आपने पैसे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, भाई तुम करो ना, तुम्हें किस लिए दे दिया। तो यहाँ पर भी ऐसी है, यू आर ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को? क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है। This methodology does not work for large project. ठीक है, keeping this model in your mind, this is how normally we do coding. तो जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट टीचर देता है, जैसे अगर आपने भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ा होगा, तो ठीक है, एक छोटा सा कोड लिखना था, उसमें लूप्स लगानी थी या इफ एंड देन लगानी थी, तो बहुत बड़ा कोड नहीं था ना, उसमें ये नहीं था कि हजारों यूजर होंगे, तो आपने सोचा ही नहीं था, परफॉर्मेंस को सोचा ही नहीं था, मॉडिफिकेशन को सोचा ही नहीं था, तो ठीक था। लेकिन जो एप्लीकेशन आप कस्टमर को बना के देंगे वो 4 लोग थोड़ी यूज करेंगे, और तो 400 लोग यूज करेंगे, परफॉर्मेंस का इशू है। फिर जो सॉफ्टवेयर बना के दिया उसमें मॉडिफिकेशन आएगी, इसमें चेंजेस आएंगे, एनहांसमेंट आएंगे, तो अगर सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं लिखा है जो समझ में आसानी से आ रहा, तो कैसे होगा? ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर 3 लोग नहीं बना रहे हैं, ये 10 लोग अलग हैं, ये 10 लोग अलग हैं, ये 10 लोग अलग हैं, ये फलानी फंक्शनलिटी पे काम करें, ये बना के टेस्ट करके फिर इसको इंटीग्रेट कौन करेगा और कैसे करेगा, इनको काम कैसे असाइन होगा, ये वाला काम ये तुम करोगे, ये वाला काम तुम करोगे, ये वाला काम तुम करोगे, कौन असाइन करेगा, तो प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है वी नीड बेटर अप्रोच। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। So you can develop a small trivial project using built-in fix, यानी जो आप अपने assignments करते हैं या जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं, 3 लोग, 2, 4 लोग मिलके वो तो कर सकते हैं आप। But developing a large program, thousands of line of codes, ऐसी बात है, 1000 of line codes आप अकेले नहीं बनाएंगे, उसकी टीमें होंगी, तो you have to define steps। पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है, और ठीक है, तो built-in fix में ये नहीं हो पाएगा। If team but lots of effort, हो सकता है कि रातें लगा दे, सारा कुछ कर दे, मगर फिर भी क्योंकि नहीं पता तुमने क्या बनाया है, फिर भी काम असाइन नहीं हुआ था, तो देयर हैज टू बी अ पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी का मतलब क्या है? एरर्स ज्यादा थे। एरर्स का मतलब क्या है? इसको सही करना पड़ेगा। सही करने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा एफर्ट। तभी हमने सॉफ्टवेयर क्राइसिस में देखा था कि एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही थी, ठीक है ना। जो काम 10 मिलियन में था वो 20 मिलियन में नहीं हुआ, जो 5 साल में था वो 8 साल में, 9 साल में भी नहीं हुआ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, ये रह गया क्योंकि इनटेंजिबल था, नजर भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना। हमने देखा था टेंजिबल में क्या है कि एक मर्सिडीज और सुजुकी का फर्क नजर आता है, बिकॉज इट इज टेंजिबल। एक 2 कमरे के मकान और 20 कमरे के महल में फर्क नजर आता है, बिकॉज इट इज टेंजिबल। लेकिन सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो तो एक उसमें है ना, सीडी के अंदर है, किसी यूएसबी के अंदर है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा है, वो तो मैं देख नहीं सकता हूँ अपनी नेकेड आइट से। वो चला के, एप्लीकेशन को चला के, रन करके ही पता चलेगा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तभी तो बना हुआ नहीं है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना लार्ज है? तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। के महल में कितनी एफर्ट लगेगी 20 कमरे के महल में, तो इसी तरह से ये वाली एप्लीकेशन में कितनी डेप्थ होगी, क्या क्या करना होगा, कहाँ से इंटीग्रेट करना होगा, कौन सी चीज़ कौन से मॉड्यूल में पॉपुलेट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, व्हाट इज द रीजन फॉर दी, यानी क्यों नहीं बन पाएगा। तो कुछ चीज़ें हमारी समझ में आ रही है कि लार्ज एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। अभी कॉम्प्लेक्स और लार्ज थोड़ा समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर में इनटेंजिबल है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्या चीज़ होती है। अगर नहीं है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। मसलन कस्टमर क्या है कि मैंने वेबसाइट जो है वो 4 महीने में बनाई थी, और यह जो मुझे ERP है वो तुम 10 महीने में दे दो, तो क्या करेंगे आप? 10 महीने में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो प्रॉब्ली somebody should have an experience कि इसे 10 महीने में नहीं बनेगा, ये 1.5 साल में बनेगा, और इसमें इतनी बड़ी टीम लगेगी, और इतनी बड़ी टीम क्यों लगेगी, ठीक है ना। तो ये सब समझ में आना चाहिए।
तो इन थोड़ा सा देखते हैं, इन्वेस्टिगेट द बिल्ट इन फिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम जरा देखते हैं कि लार्ज प्रोजेक्ट में क्या होगा, इसको हम जरा देखते हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बिल्ट एंड फिक्स में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, तो आप ये देख सकें। अब जरा ये ग्राफ्स देखते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद बिल्ट फिक्स। ठीक है, तो एक ग्राफ है जो रेड कलर में बना हुआ है, ये बिल्ट एंड फिक्स वाला ग्राफ है, और एक है ब्लू कलर में, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला ग्राफ है। ठीक है, आपके पास प्रोग्राम साइज है, यानी ये 1000 लाइन है, ये 10,000 लाइन है, ये 1 लाइन है, और ये कॉस्ट एंड एफर्ट है। तो देख रहे हैं आप, ये जो छोटा सा यानी अगर एफर्ट है, मैं थोड़ा सा अगर लकीर मारूं, एक मिनट, सॉरी, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, तो अगर आप लाइन देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, इतना छोटा अगर साइज है, एक मिनट इसको जरा सीधा कर लो, तो बिल्ट इन फिक्स सही है, यानी 200 लाइन, 400 लाइन, 500 लाइन, तब तक तो ठीक है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम का साइज और कॉस्ट जो है वो इतना फर्क नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जाएंगे तो प्रोग्राम का साइज जितना बड़ा होगा, एफर्ट्स यानी बहुत थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और एफर्ट बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि इसको कोई इंजीनियरिंग अप्रोच नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप एक इंजीनियरिंग अप्रोच लगाते हैं तो साइज बढ़ता जाए, थोड़ा सा मुश्किल तो होती है। ये देख रहे हैं आप, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, लेकिन ये बहरहाल बड़ा सॉफ्टवेयर तो क्यों है, इसलिए है कि उसमें कोई एस्टिमेशन नहीं है, उसमें कोई टीम को कैसे एलोकेट होगा, उसमें कोई टेस्टिंग नहीं है, उसमें कोई आर्किटेक्ट नहीं है, तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। तो छोटे सॉफ्टवेयर तो जल्दी से बन जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल एफर्ट लगेगी। ये बात नजर आ रही है या समझ में आ रही है? ऐसा है या ऐसा नहीं है? डज इट मेक सेंस? समझ में आ रही है भाई? आवाज नहीं आई आपकी। चलिए अब इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। दिस स्टाइल कैन बी यूज सक्सेसफुली फॉर डेवलपिंग ए स्मॉल प्रोग्राम ओनली। ठीक है, लेकिन अगर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है, अब लार्ज का मतलब समझ में आ रहा है कि जिसमें 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन नहीं है, बल्कि हर मॉड्यूल के 10-10 स्क्रीन है और 40 स्क्रीन हो जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट होगी और ये आपस में इंटीग्रेटेड होंगे, और एक डेटाबेस आप बनाते हैं जिसमें 4 या 10 टेबल होते हैं, यहाँ तो 400 टेबल होंगे और हर एक में कुछ ना कुछ होगा। समझ में आ रहा है? तो दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कितना साइज होगा, कहाँ से इंटीग्रेट होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पॉपुलेट होगी, अभी सारी चीज़ें अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो बग्स आते जाएंगे और ये आपका काम इतना नहीं होगा जितना एफर्ट्स लग जाएगी। ठीक है, अब आप ये वही वाली चीज़ है कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप जा रहे हैं तो ये एक्सपोनेंशियल यानी साइज इतना नहीं बढ़ रहा। देख रहे हैं आप, इसमें जरा सा सॉफ्टवेयर बड़ा करना है तो कितनी एफर्ट लग रही है, कितनी टाइम और कॉस्ट लग रही है, जबकि इसमें ऑलमोस्ट लीनियर है, ऑलमोस्ट मतलब ठीक है। बड़े साइज में इसमें भी चैलेंज हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बड़े में उसमें भी चैलेंज होता है, जाहिर सी बात है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो फिर इंसान का। तो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें क्यों मुश्किल होती है, इंसान का दिमाग क्या चीज़ एक्सेप्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, दिस इज ऑल मेंटल एक्सरसाइज। तो मेंटल एक्सरसाइज में क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आता है, तो हम थोड़ा सा कॉग्निटिव भी पढ़ेंगे कि इंसान का दिमाग कहाँ लिमिट करता है। ठीक है, तो उस दिमाग को कॉग्निटिव साइकोलॉजी को एड्रेस करने के लिए प्रोसेस होना, असाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ इंसान के दिमाग की लिमिटेशन हमने पढ़ा था कि इंसान की लिमिटेशन यानी आपको देखने में जैसे इंसान लग रहे हैं लेकिन उसके दिमाग में लॉजिक नहीं बन रही। या एक अच्छा प्रोग्रामर है और 3 दिन से उससे काम नहीं हो रहा है क्योंकि उसके घर में उसकी अम्मी की तबीयत खराब है या किसी और कोई परेशानी है इसकी वजह से, तो इसका मतलब है अगर दिमाग इन्वॉल्व नहीं है कॉग्निटिव साइकोलॉजी तो फिर भी हमसे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारा मेंटल इनटेंजिबल काम है। ये बात भी समझ में आ रही है? इंसान की कैपेसिटी है ना दिमाग को इन्वॉल्व करने की, उससे ज़्यादा अगर दे दिया जाए तो उससे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है इस काम को चॉप करना, डिवाइड करना टीम में, उसको